नमस्कार। उम्मीद करती हूँ मेरे पिछले सभी वीडियोस आपको पसंद आए होंगे। अगर आप सभी को मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि कक्षा 12वीं और कक्षा 11वीं में किन पाठों को हमें पढ़ाना है और किन पाठों की 25% में कटौती की गई है, जैसा कि वर्षा गायकवाड़ जी ने अनाउंसमेंट किया। मैंने डॉक्टर अलका पोद्दार जी से उनसे चर्चा की कि किन पाठों को हमें पढ़ाना है और किन पाठों को निकाला गया है, जो हमें आपके समक्ष आप देख रहे होंगे कि PDF फाइल भेजी गई है। तो मैंने उस पर विस्तारित रूप से चर्चा कर इस वीडियो को मैंने बनाया है। तो आइए हम देख लेते हैं कि 12वीं की कक्षा युवक भारती में किन पाठों को शामिल किया गया है पढ़ाने के लिए और किन पाठों को हम इस वर्ष के लिए केवल नहीं पढ़ा सकते हैं, छात्रों को उन्हें स्वयं अध्ययन करने के लिए देना है कि जब उन्हें खाली समय मिले तो वो उसे अध्ययन कर सकते हैं। तो आइए हम देर नहीं करते हैं, हम देखना प्रारंभ करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि 12वीं कक्षा के पाठ्य पुस्तक में से हमें इन बातों पर ध्यान देना है कि केवल इस वर्ष के लिए इन पाठों को निकाला गया है कोरोना महामारी के कारण, क्योंकि हमें पाठ्य पुस्तक 5 वर्ष के लिए पढ़ानी होती है। कोरोना के कारण हमारा 1 वर्ष चला जाएगा, तो अन्य आने वाले 4 वर्ष में हमें सभी पाठ में जो है युवक भारती में दिया गया है, हमें सभी पाठों को पढ़ाना है। केवल इस वर्ष के लिए कुछ पाठों की कटौती की गई है। तो किन पाठों की कटौती की गई है और किन्हें हमें नहीं पढ़ाना है, आइए इस पर मैं चर्चा करती हूँ। जैसे कि आप अपने समक्ष देख रहे हैं कि यहाँ पर दिया गया है कक्षा 12वीं के लिए कि यह पाठ हमें नहीं पढ़ाना है। मैंने ऊपर लिख दिया है तो जिससे आपको कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन ये हमें नहीं पढ़ाना है, लेकिन छात्रों को उनके बौद्धिक विकास के लिए अगर उन्हें समय मिलता है तो उन्हें कहना है कि आपको ये स्वयं अध्ययन करना है। जानकारी लेने के लिए हमें क्या नहीं पढ़ाना है? निराला भाई, सच हम नहीं सच तुम नहीं, कोख जाया, लोकगीत, प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव, ये हमें 12वीं कक्षा में केवल इस वर्ष, मैं फिर से दोहरा रही हूँ, केवल इस वर्ष के लिए हमें नहीं पढ़ाना है। अब 12वीं कक्षा में हमें किन पाठों को पढ़ाना है, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमें छात्रों को ये पाठ इस वर्ष पढ़ाना है। नवनिर्माण, आदर्श बदला, गुरुवाणी, वृंद के दोहे, पाप के 4 हथियार, पेड़ होने का अर्थ, सुनो किशोरी, चुनिंदा शेर, ओजोन विघटन का संकट, कनु प्रिया। पल्लवन, फीचर लेखन, मैं उद्घोष और ब्लॉग लेखन, हमें इस वर्ष इन पाठों को छात्रों को पढ़ाना है। आइए हम देख लेते हैं कि हमें व्याकरण विभाग में बच्चों को क्या पढ़ाना है। रस, अलंकार, वाक्य शुद्धिकरण, काल परिवर्तन और मुहावरे, ये 12वीं कक्षा में हमें अपने छात्रों को पढ़ाना है। आइए अब हम 11वीं की कक्षा में देख लेते हैं कि इस वर्ष के लिए 11वीं की कक्षा में हमें किन पाठों को नहीं पढ़ाना है। आप जैसे कि देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे मैंने यहाँ पर भी लिखा है कि 11वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक में केवल हमें इस वर्ष में इन पाठों को नहीं पढ़ाना है कोरोना महामारी के कारण। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। आइए देख लेते हैं कि 11वीं की कक्षा में किन पाठों को हमें केवल इस वर्ष के लिए नहीं पढ़ाना है। मेरा भला करने वालों से बचाए, कलम का सिपाही, सहर्ष स्वीकार है, गज़लें, ई अध्ययन, नई दृष्टि, ये हमें इस वर्ष के लिए
11वीं कक्षा में बच्चों को नहीं पढ़ाना है। इस पर शिक्षकगण विशेष रूप से ध्यान दें। अब आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि हमें इस वर्ष 11वीं की पाठ्य पुस्तक में छात्रों को क्या पढ़ाना है। देखिए, प्रेरणा, लघु कथाएं में उषा की दीपावली, मुस्काती चोट, फिर कविता में 15 अगस्त, मध्ययुगीन काव्य में भक्ति महिमा, बाल लीला। स्वागत है। तत्सत, महत्वाकांक्षा और लोक, भारती का सपूत। आइए, विशेष अध्ययन हेतु हम क्या पढ़ाना है हमें। नुक्कड़ नाटक, मौसम, अनमोल जिंदगी। और व्यवहारिक हिंदी में उज्जवल भविष्य की संभावनाएं, समाचार, जन से जनहित तक, रेडियो जॉकी। ये हमें 11वीं कक्षा में पढ़ानी है। आइए, 11वीं कक्षा में हम देख लेते हैं हमें व्याकरण विभाग में क्या पढ़ाना है। रस, अलंकार, अलंकार में शब्दालंकार हमें पढ़ाना है। वाक्य शुद्धिकरण, काल परिवर्तन, मुहावरे, ये हमें 11वीं कक्षा के व्याकरण विभाग में पढ़ाना है। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि हमें 11वीं कक्षा और 12वीं कक्षा में किन पाठों को पढ़ाना है और किन पाठों को हमें छात्रों को स्वयं अध्ययन करने के लिए देना है, जिससे वो अपने बौद्धिक का विकास कर सके जब उन्हें समय मिले। मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखकर बताइएगा कि ये वीडियो आपके लिए कितना उपयोगी रहा है। मैं फिर मिलती हूँ आपसे नए वीडियो में नए पाठ को लेकर। तब तक के लिए मैं डॉक्टर निशा मिश्रा पाठक कॉलेज से आपसे अलविदा लेती हूँ। जय भारत, जय हिंद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।